हेलो बच्चे, शुभ संध्या, नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को संडे को जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, 6वीं बीपीएससी देख रहे हैं आप लोग, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 6वीं बीपीएससी में इस बार पहली बार आपको रीजनिंग देखने को मिला है। तो 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग देखने को मिला इस बार है, नहीं तो हर बार एक क्वेश्चन देख रहा था सीरीज के लिए, लेकिन इस बार परिवर्तन कर दिया बीपीएससी कि इस बार नेगेटिव भी कर दिया है, और लेकिन इस बार 5 नंबर का आपको रीजनिंग देखने को मिल गया है। और इस बार 3 नंबर केवल मैथ देखने को मिला था, लेकिन रीजनिंग मिला था का नंबर 5 नंबर। तो आपको 5 क्वेश्चन मिला था। इस 5 क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा। जहां जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे, जहां से भी हों, तो यहाँ इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेंगे, मिला लेंगे कि ये 5 जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरह से बन सकता है, इसका रियल में आंसर क्या आना चाहिए, उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा। बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा। लगातार 5 क्वेश्चन आपको बता देते हैं और अपनी यहाँ भी कमियां होंगी वहां से मिलाकर अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम फटाफट चालू करते हैं। तो इस बार परिवर्तन किया है पहली बार ऐसा। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है बाबू मेसिंग। नाम है, क्या नाम है? मेसिंग वैकेंट प्लेस इसका बाबू नाम है। और बड़ी क्वेश्चन, मजादार क्वेश्चन पूछा गया है और ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो, यह मेसिंग वैकेंट प्लेस के क्वेश्चन से वो कैसे बनाया हुआ है। तो कितने देखो बच्चे क्या करेंगे कि दोनों का अंतर कर दिया है और बचा है 7। तो कितना करेगा? 7 का वर्ग कर देगा, लेकिन जब वर्ग करेगा मुन्ना तो ये आपका अगला में नहीं रूल अप्लाई हो पाएगा। 7 से इसमें गुना कर देगा ना, तो इसका आपका आ जाएगा। वो तरह दोनों में अंतर करोगे मुन्ना तो कितना बचेगा? यानी 41 और 9 50 और 2 52, यानी 11 बचेगा। 11 गुणा करो 7 से 77 बन जाएगा। चूंकि ये देखो अप्लाई करके ये 5 बच रहा है, गुना 7 से कर दोगे तो 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। इसका जो रियल आंसर बनेगा आपका बाबू बी बनेगा। क्या बनेगा? वो बी बनेगा। क्लियर है? दोनों का अंतर कर दो और जो अंतर बचता है उसे 7 से गुना कर दो। कितने बच्चे क्या करिए होंगे? 7 से क्या वर्ग कर दिए होंगे, लेकिन अगला में तुम्हारा ये अप्लाई नहीं हो पा रहा होगा, यहाँ भी अप्लाई तुम्हारा नहीं हो पा रहा होगा। इसलिए दोनों का अंतर, बाएं और दाएं का अंतर गुणे 7 कर दिया है, बाएं दाएं का अंतर गुणे 7 कर दिया है, बाएं दाएं का अंतर गुणे 7 कर दिया है, आराम से बन जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। तो अपने उत्तर आप मिला सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा पर देखिए। एक सीरीज के क्वेश्चन बाबू पूछा गया है, नंबर सीरीज का नाम है। और खास तौर से नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जोड़ से, घटाव से, गुना से, भाग से, वर्ग से, क्यू से, डेढ़ा से, अढ़िया से सब चलता है। इसे ध्यान देंगे आप लोग कैसे ही बनेगा। तो ये जो सीरीज है वो अंतर पे अंतर भी बच्चे बनाए होंगे, यानी अंतर किए होंगे, फिर इससे अंतर किए होंगे, उसका अंतर और नीचे से आया होगा, फिर अंतर किए होंगे, तो थोड़ा लंबा जाएगा। जरा देख लो कैसे ही बनेगा। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। आप लोगों को तेजो को 15 से 20 बना मुन्ना है। इसमें क्या किया कि प्राइम नंबर के वर्ग करके 1 जोड़ दिया। देखो यहाँ पे इसका देखो कि देखो 2 का वर्ग प्लस 1, यहाँ भी देखो कि प्लस 3 का वर्ग कर दिया है और 3 जोड़ दिया है, 1 के बाद 3 का अंतर। यहाँ देखो कि 5 का वर्ग प्लस आपका बाबू 5 जोड़ दिया है, 3 के बाद 5। यहाँ देखो 7 का वर्ग प्लस आपका 7 जोड़ दिया है। और यहाँ पे देखो कि तो 9 का वर्ग प्लस सॉरी मुन्ना, यहाँ प्राइम नंबर लेना है, यानी हो गया यहाँ पे 9 का वर्ग नहीं, 11 का वर्ग बाबू जोड़ देना, 11 का वर्ग जोड़ देना। ओके, यानी यहाँ हो गया। और यहाँ 11 का वर्ग प्लस जोड़ देना आपका 9, फिर आपका 13 का वर्ग प्लस जोड़ देना बाबू कितना? आपका 11। क्लियर है? 169 अब प्लस जोड़ दो 11, यानी 180 बनेगा। कब 180 इसमें जोड़ दोगे मुन्ना तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 100 जोड़ने के बाद 180 428 बनेगा। क्या बनेगा? 428 जोड़ लो। 248 प्लस 180 जोड़ोगे मुन्ना तो 8 8 4 12 2 3 4, इसका जो रियल आंसर बनेगा वो 428 बनेगा, जो आप मिला सकते हैं आराम से हो। तो ये तुमको सुविधा रहेगा, बनाने में आसान है। लेकिन अगर आप अंतर से बनाते अगर बनाते हो तो उतना भी बनेगा। थोड़ी अंतर का अंतर करना पड़ेगा, 2 स्टेप जाना पड़ेगा। ये तो आसान है कि प्राइम नंबर का वर्ग कर दो, 1 जोड़ दिया, 3 का वर्ग 3 जोड़ दिया, 1 के बीच 3 का 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, ये 7 है मुन्ना, ये 7 है, फिर 9, फिर 11, फिर चलेगा, सीधा चलेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में सबको आया होगा। बिल्कुल। आइए देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा है। इसका वो नाम है कोडिंग। नाम है, क्या नाम है? कोडिंग। और खासतौर से कोडिंग क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मुन्ना क्या करना होगा कि लेटर के जो नंबर होता है पोजीशन, लेफ्ट से और राइट से बिल्कुल याद करना जरूरी है। अगर इनको खाली लेफ्ट से अगर ज्ञात है तो राइट भी ज्ञात कर लेंगे और उल्टा भी ज्ञात कर लेंगे। इसलिए मुन्ना जरूरी है कि आपको लेफ्ट से और राइट से बिल्कुल याद करना है। तो बिल्कुल जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे संडे को मिला लेंगे। इसका क्वेश्चन हम पहले बना दिए होते, लेकिन थोड़ा टाइम के अभाव में नहीं बन पाया। तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम बच्चे दिए हैं, 5 क्वेश्चन तुम्हारा है, कहीं से डाउट अगर होगा तो यहाँ से मिलाकर अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया है फास्टर, क्या दिया है मुन्ना? फास्टर दिया हुआ है।
यानी FASTER लिया हुआ है, इसको लिखा गया यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। यानी 22 है और लिखा गया है 29 है और यहाँ लिखा गया है 21 है और यहाँ लिखा गया आपका 23 है और लिखा गया है 19 है मुन्ना, ऐसा लिखा गया है। क्या किया मुन्ना कि कितने बच्चे दाएं से और बाएं से ले रहे होंगे, नहीं बन रहा होगा, थोड़ा मिस किया होगा, बहुत सारा बच्चों को घुमाया होगा। तो क्या मुन्ना करना है कि जानते हो कि एफ कितना होता है राइट से होता है 21 और इसका क्या होता है आपका बाएं से, ये राइट से ले लो, ये लेफ्ट से ले लो, कितना होता है इसका 1 होता है। फिर राइट से बता दो 8 होता है, फिर लेफ्ट से कितना होता है बता दो 20 होता है, फिर बता दो राइट से कितना होता है तब 22 होता है, फिर बता दो लेफ्ट से कितना होता है तब बता दो कितना 18 होता है। तो जितना वो नंबर दिया है मुन्ना, यानी 21 में जोड़ दो 22 हो गया, फिर इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो 2 हो गया, फिर इसमें 1 जोड़ दो 9 हो गया, फिर 1 जोड़ दो इसमें 21 हो गया, फिर इसमें जोड़ दो 1 23 हो गया, फिर जोड़ दो इसमें 19 हो गया। यानी कहने का मतलब अब हुआ कि एक बार राइट से लेकर पोजीशन 1 जोड़ दो, एक बार लेफ्ट से लेकर एक जोड़ दो, फिर राइट से लेकर के जोड़ दो, फिर लेफ्ट से लेकर जोड़ दो, उसी अप्लाई करोगे इसका मुन्ना, यानी किस में गाइड में बात ई वाला करोगे तो आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा। यानी दिया है कि GUIDE लिया है मुन्ना, तो उसी काम कर दोगे तो इसका जो आंसर बनेगा रियल वो क्या बनेगा ए बनेगा, क्या बनेगा ए। जानते हो राइट से कितना होता है इसका 20 होता है और कितना इसका लेफ्ट से होता है 21 होता है, इसका राइट से कितना होता है 18 होता है, लेफ्ट से कितना होता है 4 होता है, राइट से कितना होता है 22 होता है मुन्ना। इसमें 1 जोड़ दो यानी हो गया 21, 1 जोड़ दो हो गया देखो 22, जोड़ दो हो गया 19, 1 जोड़ दो हो गया 5, 1 जोड़ दो हो गया 23। रियल जो आंसर बाबू बनेगा ए बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ में बिल्कुल आया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। यानी लेटर का जो दिया है एक बार राइट से ले लो 1 जोड़ दो, लेफ्ट से ले लो 1 जोड़ दो, राइट से ले लो 1 जोड़ दो, लेफ्ट से ले लो 1 जोड़ दो, राइट से ले लो 1 जोड़ दो, लेफ्ट से ले लो 1 जोड़ दो। क्लियर है? उसी प्रकार से अप्लाई करोगे MONK में तो इतना वैल्यू आपका आ रहा है, देखना अप्लाई करके, अगला अप्लाई कर देना, आपको ये वाला वैल्यू है तो इसका आंसर ए बनेगा। क्लियर है बात ही? तो उम्मीद करते हैं अभी समझ में आपको आ गया होगा। आओ देख लो अगला, थोड़ी सी इसका क्वेश्चन रिलेशन क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी आपको एरो पता होनी चाहिए, आराम से बना सकते हो, थोड़ी सी आपको एरो पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कहते हैं कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है, यानी बी की बात ही बोल रहा है कि आर मेरी बहन, यानी बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है, यानी बी की जो बहन मुन्ना है वो ए है और ए की बहन ए जो है और उसकी पुत्री कौन है तो आर है। ये क्या है पुत्री मुन्ना आर है, पुत्री बड़ी नीचे आती है, ऐसे बनेगा। ठीक है, और फिर बोला मुन्ना की पुत्री है, ए की पुत्री है, जुड़का है टी की इकलौता पुत्री है, यानी कौन जो किसके लिए बोला है ए के लिए मुन्ना बोला है, यानी किसके लिए ए के लिए, यानी टी की क्या इकलौती पुत्री है, यानी टी की बेटी कौन बनेगी तो आपका ए बनेगी, इकलौती आपका पुत्री बन जाएगी। क्लियर है बात ही? अब देखो ये महिला हो गई और ये अब इसका क्लियर नहीं कि प्लस है कि माइनस है, ये बात नहीं बोला गया है, लेकिन यह जो महिला है इसकी भी क्या है बेटी, ये महिला ये भी है। और जरा देखो कि हमारी बेटी के क्या है, बेटी तुम्हारी पोती हो जाएगी, क्या हो जाएगी पोती हो जाएगी, चनातनी हो जाएगी, ये कन्फर्म नहीं है। आगे बोला मुन्ना कि एक्स जो है टी और जेड की क्या है संतान है, क्या है जो यक्स बंदा है यक्स वो क्या है टी का या आपका जेड का ही क्या है संतान है। तब बताए होंगे आप लोगों के संतान जो बोलता है मुन्ना, तो संतान में क्या होता है कि दोनों हो सकता है, लड़का भी चाहे लड़की भी, संतान दोनों का है, यानी क्या है संतान है। क्लियर है? बोला है कि जो यज की क्या है दादी या नानी है, जो का यज की दादी या नानी है, यानी यज की जो दादी या नानी कौन होगी तो यानी अब जेड या टी क्या हो जाएगी, ये दादी या मुन्ना नानी बोला है, ऐसा बोला है कहानी में है। जरा सोचो, फिर बोला है कि के एम की माँ है जो यज की क्या है इकलौती बहन है, यानी मुन्ना का कहा है, क्या ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर थोड़ी सी कि आपका जो के है एम की क्या है माँ है जो यज की क्या है बहन है, यानी एम जो है मुन्ना यहाँ पे एम एच की इकलौती बहन, एक बहन है, एक का है बहन है, और बोला है कि के एम की माँ है, क्या है के एम की क्या है यानी माँ है, क्या है वो माँ है, ऐसा बोला गया कहानी में। क्लियर है बात ही? और जरा ध्यान दो, एक्स की और जेड की संतान है, क्लियर हो गया। अब इसकी एक हो गई तो माँ हो गई, और जरा सोचिएगा कि ए मेरी माँ हो गई, और ध्यान दे से समझिएगा, और ए मेरी का बहन है और बहन की माँ है, और माँ की क्या है मान लो ये सास होगी तो दादी लगेगी, अगर माँ होगी तो नानी लगेगी, और नानी का अगर पति अगर होगा तो नाना हो जाएगा, और नाना की क्या है बेटी है
तो नाना की जो बेटी है तो भी बहने लगी इसके लगेगी। फिर मतलब कि फिर बोला कहानी मुन्ना है कि यक्स का है अविवाहित है, मतलब इसका विवाह नहीं हुआ है। और फिर बोला यश का बोला एक ही का है जीवन साथी है, जीवन का है साथी है कौन, यानी यश जीवन साथी है, तो मतलब ये महिला है, मुन्ना टीका हो जाएगा पुरुष बन जाएगा। तो मतलब मुन्ना पूछा गया कहानी में जो है कि के का लगे यश का, तो इसका जो आंसर जो बनेगा इसका मुन्ना जो बनेगा साली बनेगा, बनेगा साली बनेगा आंसर, क्या बनेगा साली, क्योंकि ये दोनों बहन हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोला यश का लगे के का, यानी क्या बोला है कि के का लगे यश का, मतलब कि हमारी बहन की बहन है तो क्या लगती साली लगती है, इसका जो आंसर वो बनेगा वो क्या बनेगा ए बनेगा, क्या बनेगा ए बनेगा। क्लियर हो पाया बात? थोड़ी सी क्वेश्चन लंबा दिया है, आराम समझ लो, इसका जो रियल आंसर बनेगा ए बनेगा। आओ देखो लास्ट क्वेश्चन आओ देख लो, एक क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, जरा ध्यान दीजिएगा। मुन्ना है कि ये कह रहा है कि थोड़ी सी ध्यान देंगे आप लोग। पहले बताया होंगे हम लोग कि डी जैसे दिया है, आर दिया है, ई दिया है और ए दिया है। अगर बोलता है इसमें है कितने मतलब पूरे अक्षर मिलाकर कितने शब्द बन सकते हैं अर्थपूर्ण शब्द, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला है। यहाँ बोलता है अगर इसमें कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेगा तो क्या बोलते हैं, एगो डियर बनेगा, एगो रीड बनेगा, ऐसे पढ़ा मतलब डिक्शनरी शब्दकोश में डियर और डेयर बनेगा। लेकिन मुन्ना यह बात ऐसा नहीं बोला गया है, बोला गया है कि डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, वो चाहे उनके अर्थ हो या चाहे ना हो, ऐसा बोला गया है। ये ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग ने पढ़ा होगा एनसीआर और एनपीआर परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे आप लोग, याद पढ़ रहा होगा आप लोग को। ओके, तो इसका मतलब वो है जो कि क लेटर दिया हुआ है, यानी डी है, आई है, ए है, आर है और वाई है, इसमें कोई भी रिपीट लेटर नहीं दिया गया है। यानी फैक्टोरियल कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ओके, तो इसके बाद ये आंसर बनेगा 120 शब्द बना सकते हैं, अर्थ हो या चाहे अर्थ न हो। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका ई बनेगा, क्या बनेगा ई बनेगा। कितने बजे इसका 24 मार रहे थे, लेकिन वो एक ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा और ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा और उपयुक्त ये तो हो भी नहीं करेगा। इसका जो आंसर बनेगा वह ई बनेगा, इसका जो रियल आंसर बनेगा 120 बनेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि यह बात समझ में बिल्कुल आपको आया होगा अच्छी तरह से, और आप इस बात को देखकर आप अपनी जो यहाँ कमियां हैं या त्रुटियां आप किए होंगे, जो जहाँ डाउट आपको होगा, ये 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल मिला सकते हैं, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। सारा के सारा जो क्वेश्चन मैं आपको बता दिया मैंने, जहाँ से डाउट होगा वहाँ से वीडियो में देख लीजिएगा, और जिनको जहाँ डाउट नहीं हुआ भगा के वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन शुरू से अंत तक मिला लीजिएगा। जहाँ से डाउट होता था 5 जो नंबर है, ये 5 क्वेश्चन जो पूछा गया आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं सारी समझ में बात आपको आई होगी। तो इस तरह से एग्जाम में बीपीएससी के इस बार फर्स्ट बार ऐसा किया है। तो बीपीएससी जितने बच्चे तैयारी करने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं, तो आगामी एग्जाम के लिए आप रीजनिंग के भी कुछ जानकारी आप बिल्कुल लेंगे, क्योंकि इसमें आप देख प्रवर्तन कर दिया है, तो हो सकता है कि आगे भी एग्जाम में पूछ सकता हो, बढ़ा सकता अंक हो, लेकिन ऐसा नहीं सोचना नहीं बढ़ा सकता, बढ़ा सकता भी है। इसलिए इस बार आप से सावधानी बरतनी है कि पढ़ना होगा, और तभी आपका जो एक बूंदे बूंद तालाब भरता है, इसलिए 5 क्वेश्चन कम नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं सब समझ में आपको आया होगा। तो ऐसी अगर एग्जाम अगर होते हैं तो आपको मैं सोल्यूशन देता रहूँगा, आप बिल्कुल प्यार दुलार देते रहिए। जय हिंद भाई।